हेलो एवरीवन, आपके ही चैनल टारगेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं बिहार एसएससी प्रथम इंटर स्तरीय पुनर्परीक्षा के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट 8 लेकर आया हूं, जो आपके बिहार एसएससी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर पूरे अंत तक देखिएगा, ताकि आपको एग्ज़ाम में एक भी प्रश्न ना छूटे। अगर आप लोग 1 से लेकर 7 तक नहीं देखे होंगे मॉडल प्रैक्टिस सेट, तो हमारे चैनल पर जाइएगा और 1 से लेकर 7 तक देख लीजिएगा। इस देखने से आपको यह पता चलेगा कि बिहार एसएससी में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए इस वीडियो के पहले प्रश्न की ओर क्या कह रहा है। पहला प्रश्न कर रहा है, डैश कुल उपयोगिता में वह परिवर्तन है जो वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, सीमांत उपयोगिता, जिसे हम लोग एमयू कहते हैं। अगला सवाल है आपका, दिल्ली में स्थित हुमायूं का मकबरा डैश डैश द्वारा बनाया गया है। कह रहा है कि दिल्ली में जो हुमायूं का मकबरा है वह किसके द्वारा बनाया गया है। इसका राइट आंसर होगा आपका बी नंबर, यानी बीगा बेगम के द्वारा बनाया गया है। आपका अगला सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की संपरीक्षा प्रतिवेदन से है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, यानी 151, 151। अगला सवाल है, काली मिट्टी निम्न में से कौन सी विशेषता रखती है। कह रहा है कि काली मिट्टी इनमें से कौन सी विशेषता रखती है। इसका राइट आंसर होगा आपका बी नंबर, यानी कैल्शियम की विशेषता वह रखती है। कौन? काली मिट्टी। अगला सवाल है, हजारों झीलों की भूमि कहलाने वाले देश है। कह रहा है कि हजारों झीलों की भूमि कहलाने वाली देश कौन सा है। इसका राइट आंसर होगा आपका ए नंबर, यानी फिनलैंड को हम लोग हजारों देशों की झीलों की भूमि कहते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बिहार एसएससी के लिए। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर पूरे अंत तक जरूर देखेंगे। इस वीडियो में अति महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके बिहार एसएससी के लिए काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है। चलता हूँ फिर अगले प्रश्न की ओर। अगला कह रहा है, हिंदू व्यू ऑफ लाइफ पुस्तक को किसने लिखा था। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, डॉक्टर एस राधाकृष्ण ने इस पुस्तक को लिखा था। आपका अगला सवाल है, अमंग द बिलीवर्स इंडिया ए मिलियन म्यूटनीज नाउ तथा एन एरिया ऑफ डार्कनेस पुस्तकों के लेखक कौन है। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, बी एस नायपाल। क्या होगा? बी एस नायपाल। अगला सवाल है आपका, आओ जनजाति संबंधित है। आओ जनजाति किससे संबंधित है। आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, असम राज्य से आओ जनजाति संबंधित है। आओ जाति किससे संबंधित है। इसका राइट आंसर होगा आपका बी नंबर, असम राज्य से संबंधित है। अगला सवाल है आपका, इंडिया फॉर इंडियंस पुस्तक के लेखक कौन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कह रहा है कि इंडिया फॉर इंडियंस पुस्तक के लेखक कौन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, चित्तरंजन दास। अगला सवाल है आपका, भारत में सर्वश्रेष्ठ शौर्य पुरस्कार है। भारत में सर्वश्रेष्ठ शौर्य पुरस्कार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर,
परमवीर चक्र। अगला सवाल है आपका, राज्य के महाधिवक्ता की पदावधि कितनी होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, राज्यपाल के प्रसाद प्रयत्न। अगला सवाल है आपका, मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, कह रहा है कि मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी 10 दिसंबर को हम लोग मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र का जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2015 में कहाँ हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, यानी पेरिस में हुआ था। कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र का जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2015 में कहाँ हुआ? तो इसका आंसर होगा आपका बी नंबर, यानी पेरिस में हुआ था। अगला सवाल है आपका, कौन यूरोपीय नदी ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर काला सागर में गिरती है? इसका राइट आंसर होगा आपका सी नंबर, यानी डैन्यूब। अगला सवाल है आपका, किलिमंजारो पर्वत शिखर स्थित है, किलिमंजारो पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर होगा आपका ए नंबर, यानी तंजानिया में स्थित है। कहाँ है? तंजानिया। अगला सवाल है आपका, स्थानीय पवन का एक उदाहरण है, स्थानीय पवन का इनमें से कौन एक उदाहरण है? इसका राइट आंसर होगा चिनूक, डी नंबर। अगला सवाल है आपका, भारतीय उपमहाद्वीप का 7वां सबसे पुराना विश्वविद्यालय पटना में कब स्थापित हुआ? इसका राइट आंसर होगा आपका डी नंबर, 1917 में। अगला सवाल है आपका, मर्डेका कप संबंधित है, मर्डेका कप किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा आपका सी नंबर, यानी फुटबॉल से संबंधित है। कौन? तो मर्डेका कप। अगला सवाल है आपका, इक्वाडोर की राजधानी है, कह रहा है कि इक्वाडोर की राजधानी कहाँ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, यानी क्योटो में है। अगला सवाल है आपका, कर्नाटक के श्रवणबेला गोला में अवस्थित गोमेश्वर की मूर्ति एक प्रमुख जैन धर्म स्थल है। इस मूर्ति की ऊंचाई क्या है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, 57 फीट है। अगला सवाल है आपका, द टीन ड्रम किस नोबेल पुरस्कार विजेता की कृति है? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, गुंटर ग्रास। अगला सवाल है आपका, मशहूर पेंटिंग नल दमयंती के चित्रकार कौन थे? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, राजा रवि वर्मा। अगला सवाल है आपका, एलोरा कंदराओं में मंदिरों की कुल संख्या है, कह रहा है कि एलोरा कंदराओं में मंदिरों की कुल संख्या कितनी है? इसका राइट आंसर होगा आपका डी नंबर, 34 है। अगला सवाल है आपका, कुतुब मीनार का निर्माण करवाया, कह रहा है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया। आपका राइट। अगला सवाल है आपका, कबीर दास के उपदेशों का सबसे महत्वपूर्ण संकलन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, बीजक। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित पुस्तकों में कौन सी पुस्तक फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित है? इसका राइट आंसर होगा आपका सी नंबर, मैला आंचल। अगला सवाल है आपका, मरणोपरांत प्रथम भारत रत्न किन्हें दिया गया? कह रहा है कि मरणोपरांत प्रथम भारत रत्न किन्हें दिया गया? इसका राइट आंसर होगा आपका डी नंबर, लाल बहादुर शास्त्री को। अगला सवाल है आपका,
बिस्मिल्लाह खा इस साज को बजाने के लिए प्रसिद्ध थे। कह रहा है कि जो बिस्मिल्लाह खा थे वह किसको बजाने के लिए यानी किस चीज़ को बजाने के लिए वह प्रसिद्ध थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, यानी वह शहनाई बजाने के लिए प्रसिद्ध थे। शहनाई इस प्रकार का होता है, बता रहे हैं मैं, इससे रहता है और इससे रहता है, यानी चोंगा इसको हम बोलते हैं, जो मठ मंडी में नहीं बजता है उसी के टाइप किया रहता है। तो वह किसके लिए प्रसिद्ध थे? शहनाई के लिए। अगला सवाल है आपका, अगला सवाल है दिलवारा के मंदिर एक उदाहरण है। दिलवारा के मंदिर एक उदाहरण है। इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, नागर शैली के। क्या होगा? नागर शैली के। अगला सवाल है आपका, भारत में लौह धातु प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। भारत में लौह धातु प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। किस राज्य में पाई जाती है? इसका राइट आंसर होगा आपका ए नंबर, छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। अगला सवाल है आपका, भारत का पहला वैज्ञानिक उपग्रह जो परिक्रमा में गया वो कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा आपका ए नंबर, यानी आर्यभट्ट जो उपग्रह है वह परिक्रमा में गया। अगला सवाल है आपका, विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा आपका सी नंबर, 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल है आपका, यह गायन शैली नवाब वाजिद अली शाह के दरबार से शुरू हुई। इसका राइट आंसर होगा आपका सी नंबर, ठुमरी। अगला सवाल है आपका, भारत ने पोखरण में अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था। कितने ईस्वी में किया था? इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, 1974 में किया था। अगला सवाल है आपका, भारत में संघीय वित्त, जिसे हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं फेडरल फाइनेंस, संबंधित रखता है। इसका राइट आंसर होगा आपका बी नंबर, राज्य एवं केंद्र के बीच वित्त से। अगला सवाल है आपका, भूमि सुधार डैश डैश के विषयों को अंतर्गत है। भूमि सुधार कह रहा है कि भूमि सुधार जो है वह किस विषय के अंतर्गत है। इसका राइट आंसर होगा सी, यानी राज्य सूची के अंतर्गत है। अगला सवाल है आपका, छऊ बिहार के अतिरिक्त इस राज्य का भी लोक नृत्य है। कह रहा है कि जो छऊ है और बिहार के अलावा किस राज्य का यह नृत्य है। नृत्य का मतलब होता है डांस। इसका राइट आंसर होगा आपका ए नंबर, यानी पश्चिम बंगाल का भी डांस क्या है, नृत्य क्या है, तो छऊ। अगला आपका सवाल है, निम्नलिखित में से कौन वित्तीय संस्था विश्व बैंक समूह से संबंधित नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, IMF वह संबंधित नहीं है। अगला सवाल है आपका, डैश डैश की सिफारिश पर बैंकों के ब्याज दर का विनियंत्रण आधारित है। इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, नरसिम्हम कमेटी से। अगला सवाल है आपका, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक राष्ट्रपति रहे। कह रहा है कि जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, वह कितने वर्ष तक राष्ट्रपति रहे। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी 12 वर्ष तक। अगला सवाल है आपका, गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, गोपाल कृष्ण गोखले को। अगला सवाल है आपका, सेन वंश का संस्थापक कौन था। सेन वंश का संस्थापक कौन था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, विजय सेन। अगला सवाल है आपका, बुद्ध चरित्र का लेखक कौन था। बुद्ध चरित्र का लेखक था, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका
बी नंबर अश्वघोष। अगला सवाल है आपका, जालियांवाला बाग हत्याकांड घटा था वर्ष 1919 में। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब घटा था? 1919 में। अगला सवाल है आपका, मुगल सम्राट अकबर का जन्म हुआ था। मुगल सम्राट अकबर का जन्म कब हुआ था? इसका राइट आंसर होगा आपका बी नंबर 1542 ईस्वी में। अगला सवाल है आपका, भारत का पहला अफगान शासक था। भारत का पहला अफगान शासक कौन था? इसका राइट आंसर होगा ए नंबर बहलोल लोदी। अगला सवाल है आपका, राष्ट्रीयकरण से पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का क्या नाम था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि राष्ट्रीयकरण के पहले एसबीआई का नाम क्या था? इसका राइट आंसर होगा आपका ए नंबर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। क्या था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। राष्ट्रीयकरण के पहले एसबीआई का नाम था। अगला सवाल है आपका, जनसंख्या की दृष्टि से 4 बड़े राज्यों में से यह नहीं है। कह रहा है कि जनसंख्या दृष्टि से कौन सा राज्य इनमें से नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर तमिलनाडु 4 जनसंख्या वाले राज्यों में से नहीं है। बाकी बिहार भी है, उत्तर प्रदेश भी है, महाराष्ट्र भी है, लेकिन तमिलनाडु नहीं है। अगला सवाल कह रहा है आपका, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र संबोधित कर सकता है। जो राष्ट्रपति है वह अपना त्यागपत्र किसको संबोधित कर सकता है? इसका राइट आंसर होगा बी नंबर उपराष्ट्रपति को कर सकता है। अगला सवाल आपका है, आनंद मथ के लेखक थे। आनंद मथ के लेखक कौन थे? इसका राइट आंसर होगा डी नंबर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। अगला सवाल है आपका, बल का एसआई मात्रक होता है। बल का एसआई मात्रक क्या होता है? इसका राइट आंसर होगा ए नंबर न्यूटन होता है। अगला सवाल कह रहा है आपका, ब्रायोफाइलम में नए पौधे का प्रवर्धन होता है मुख्यतः। इसका राइट आंसर होगा डी नंबर यानी 25 से। अगला सवाल है, कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर यानी ए। अगला सवाल है यह मैथ का सवाल है, फिर भी मैं इसको पढ़ देता हूँ। क्या कह रहा है? कह रहा है कि यदि ए और बी एक के कार्य को 20 दिनों में कर सकते हैं और ए अकेले उसी कार्य को 30 दिनों में कर सकता है, तो बी अकेले उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? इसका राइट आंसर होगा आपका डी नंबर यानी 60 दिन में कर सकता है। अगला सवाल है आपका, पेट्रोलियम के अनेक उपयोगी उपोत्पाद प्राप्त किए जा सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर प्रभाजी आसवन की प्रक्रिया से। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में सर्वाधिक प्रत्यास्थ कौन है? निम्नलिखित में सर्वाधिक प्रत्यास्थ कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर यानी स्टील। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित पदार्थों में से कौन केवल एक ही तत्व से बना है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर यानी हीरा। अगला सवाल है आपका, सोल्स ने आविष्कार किया। सोल्स ने क्या आविष्कार किया था? इसका राइट आंसर होगा बी नंबर टाइपराइटर। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में कौन गैस वायुमंडल का अंग नहीं है? निम्नलिखित में कौन गैस वायुमंडल का अंग नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर यानी क्लोरीन। अगला सवाल है आपका, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण के कारण बच्चों में होने वाला प्रमुख बीमारी कौन है? इसका राइट आंसर होगा डी नंबर यानी क्वाशियोकोर। क्या होगा? क्वाशियोरकर। क्या होगा? क्वाशियोरकर, जो बच्चों में प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण के कारण होता है। अगला सवाल है आपका, दूध में वसा धारिता कम हो जाती है। दूध में वसा धारिता कम हो जाती है। इसका राइट आंसर होगा आपका
बी नंबर यानी ग्रीष्म ऋतु में। अगला सवाल है आपका, मानव शरीर में सबसे प्रचुर तत्व है, कह रहा है कि मानव शरीर में सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है। इसका राइट आंसर होगा डी नंबर यानी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन सबसे अधिक है। अगला सवाल है, ये भी सवाल आपका मैथ का है, मैथ का नहीं है, बायोलॉजी का है। कह रहा है कि एक प्रति 24 घंटे में एक वयस्क के शरीर में उत्पन्न होने वाले मूत्र की मात्रा होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर यानी 3.0 लीटर। अगला आपका सवाल है जो मैथ का है, कह रहा है कि एक कमरे की लंबाई 18 मीटर है और चौड़ाई 12 मीटर है। यदि फर्श एक छत के क्षेत्रफल का योग चारों दीवारों के क्षेत्रफल के योग के बराबर हो तो कमरे का आयतन मीटर में ज्ञात कीजिए, यानी कह रहा है कि मीटर क्यूब में ज्ञात करें। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर। इस प्रश्न को आप लोग अपने कॉपी पर हल कर लीजिएगा। इसका आंसर मैं बता दे रहा हूँ, 1555.2 होगा। अगला आपका सवाल है, यदि वायुमंडल ना होता तो दिन की लंबाई, यदि वायुमंडल ना होता तो दिन की लंबाई। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर यानी अप्रभावित रहती, अप्रभावित रहती। अगला सवाल है आपका, टेप रिकॉर्डर जिस कह रहा है कि टेप रिकॉर्डर में प्रयुक्त प्लास्टिक टेपों पर जिस पदार्थों का लेप होता है वह है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर आयरन ऑक्साइड। अगला सवाल है आपका, निकटतम सितारे सूर्य के अतिरिक्त से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर 4.2 प्रकाश वर्षों में। अगला सवाल है, ध्वनि का डॉपलर प्रभाव नहीं होता है जब, कह रहा है कि ध्वनि का डॉपलर प्रभाव नहीं होता है जब। इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, जब ध्वनि का स्रोत पर्यवेक्षक से दूर हो जाता है, यानी होता जाता है। कह रहा है कि ध्वनि का स्रोत पर्यवेक्षक से दूर होता जाता है, यानी इसका आंसर होगा ए नंबर। अगला सवाल है, परमाणु की प्रभावी त्रिज्या है, कह रहा है कि परमाणु की प्रभावी त्रिज्या क्या है। इसका राइट आंसर होगा आपका बी नंबर 10⁻⁻10। अगला सवाल है आपका, रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण विधि का प्रयोग होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, जीवाश्मों की वायु को पता चलाने के लिए। अगला सवाल है आपका, ब्रॉन्काइटिस एक रोग है, ब्रॉन्काइटिस एक रोग है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर फेफड़ों का। जो कह रहा है कि ब्रॉन्काइटिस एक रोग है वह किससे है, तो फेफड़ों का रोग है। किसका रोग है, फेफड़ों का रोग है। कौन, ब्रॉन्काइटिस। अगला सवाल कह रहा है आपका, बीसीजी का टीका दिया जाता है, बीसीजी का टीका दिया जाता है बचाव के लिए। किसके बचाव के लिए बीसीजी का टीका दिया जाता है। इसका राइट आंसर होगा आपका सी नंबर, क्षय रोग से बचाव के लिए। अगला सवाल कह रहा है, सबसे तेज गति से फैलने वाली बीमारी है, सबसे तेज गति से फैलने वाली बीमारी कौन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, मलेरिया जो है वह सबसे अधिक तेज यानी फैलता है। अगला सवाल कह रहा है कि घाव के शीघ्र भरने से सहायता करने वाला विटामिन है। कह रहा है कि जो घाव को भरता है जल्दी से, उस विटामिन का क्या नाम है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर यानी विटामिन सी, जो जल्दी से क्या करता है, घाव को भरता है। अगला आपका सवाल है, अनुवांशिक के कूट संग्रह के लिए उत्तरदायी है। अनुवांशिक के कूट संग्रह के लिए कौन उत्तरदायी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर डीएनए, जिसका फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए का फुल फॉर्म होता है, किसका फुल फॉर्म, डीएनए का फुल फॉर्म होता है। दोस्तों जो डीएनए होता है दोस्तों एक जेनेटिक गुण है, यानी जेनेटिक पदार्थ है, जेनेटिक मटेरियल है। कौन, डीएनए।
अगला सवाल है आपका, जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसका रक्तचाप क्या होता है? उसका रक्तचाप घट जाता है यानी घटता है। अगला सवाल कह रहा है आपका, जब कोई ठोस वस्तु पिघलती है तो जब कोई ठोस तो वस्तु पिघलती है तो इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, वह ऊष्मा का अवशोषण करती है। अगला सवाल कह रहा है, सड़क की रोशनी के परावर्तक साधारणतः होते हैं। सड़क की रोशनी के परावर्तक साधारणतः कैसे होते हैं? इसका राइट आंसर होगा आपका अवतल दर्पण। दोस्तों यह रहा आपका बिहार एसएससी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट 8 है, जो आपके बिहार एसएससी के लिए काफ़ी ही इम्पॉर्टेंट था। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर पूरे अंत तक ज़रूर देखे होंगे। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को आप लोग अपने अपने फ्रेंड के पास भेजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप लोग 1 से लेकर 7 तक मॉडल प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो जाकर आप लोग हमारे चैनल पर देख लीजिएगा। और इसका PDF आप लोग चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सअप नंबर है 8002725461 पर आप लोग हाई लिखकर भेजिएगा और हम आप लोगों को PDF प्रोवाइड करवा देंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो। वंदे मातरम।